जैसा कि मैं मेष लग्न के ऊपर फलादेश बता रहा हूँ। पहले मैं सूर्य का बता चुका हूँ, चंद्रमा का बता चुका हूँ और मंगल का बता चुका हूँ। वैसे ही आज मेष लग्न में बुध 12 भावों में जहाँ जहाँ स्थित है उसी के अनुसार मैं आज फलादेश बता रहा हूँ। जरूर आप सुनिएगा, देखिएगा। आपको अपनी जन्म कुंडली से देखना है खोल के कि मेष लग्न यदि आपका है तो आप उसमें बुध कहाँ बैठा हुआ है, कौन से स्थान में बैठा हुआ है, उसके अनुसार आप फलादेश अपना जान सकते हैं। आइए, आप मेष लग्न के लिए बुध की स्थिति क्या रहेगी। मेष लग्न में प्रथम भाव में बुध मंगल की राशि में, क्योंकि मेष लग्न है तो स्वामी मंगल है, तो मेष राशि के हिसाब से मंगल की राशि में बैठकर बुध क्या आपको फल देगा। बुध का फल यह है, बुध प्रथम भाव में होने से जातक को पुरुषार्थ और रोग पीड़ित तथा भाई बहन के सुख में कुछ कमी लाता है, क्योंकि मंगल की स्थिति है, इसलिए मंगल का भाव है। व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा ही आपको लाभ मिलेगा और स्त्री सुख के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये आपका मेष लग्न पहले भाव प्रथम भाव में बुध की स्थिति के बारे में मैंने बताया। अब दूसरे भाव में सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस क्या है, धन का है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र की राशि में यदि बुध बैठ जाता है तो आपको क्या स्थिति है। द्वितीय भाव में यदि बुध बैठ जाता है तो धन एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, परंतु धन प्राप्ति हेतु आपको कठिनाई को तो सामना करना पड़ता ही है। भाई बहन के सुख में कमी जरूर लाता है, लेकिन प्रभाव क्षमता अच्छी बनी रहती है। आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ जरूर मिलता है और वाणी आपकी मधुर हो जाती है, धन का अभाव नहीं रहता है। ये बुध आपका सेकंड हाउस में बैठने का फल है। अब तीसरे भाव में यदि बुध बैठ जाता है, तीसरा भाव अपनी स्वयं की राशि है। मिथुन राशि में बुध यदि बैठ जाता है वो अपनी राशि में बैठेगा, यानी सब राशि हो गया, सब गृह हो गया। तो पराक्रम में वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, भाई बहन के सुख में थोड़ा सा कमी जरूर लाता है, लेकिन पराक्रम द्वारा आप भाग्योन्नति जरूर प्राप्त कर लेते हैं। धर्म का पालन भी होता है, धार्मिक आस्था भी बनी रहती है और आप जातक विवेकी तथा परिश्रम होता है। अब चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्र की राशि में बुध यदि बैठ जाता है तो चतुर्थ भाव में माता, भूमि, भवन के सुख में थोड़ी सी कमी जरूर लाता है। पिता एवं राज पक्ष से सफलता जरूर मिलती है। राजकीय क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, पिता का सुख मिलेगा। व्यवसाय में भी बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा और परिवर्तन भी होगा। कुछ परेशानियां के बाद में आपको सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। ये चौथे भाव का आपको फल जानना है। अब पंचम भाव में बुध बैठने से, पंचम भाव किसका है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में यदि बुध बैठ जाता है तो विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में विशेष आपको परिश्रम से ही सफलता मिलती है। बुद्धि विवेक द्वारा भाग्य की वृद्धि होती है। ये शत्रु पक्ष भी माना गया है, शत्रु पक्ष में भी सफलता जरूर मिलती है और शत्रु पर हमेशा विजयश्री मिलती है। अब छठे भाव में बुध, यानी वापस वही कन्या राशि का स्वामी बुध है, कन्या राशि में बुध आ गया है। तो षष्ठम भाव में यदि बुध होने से शत्रुओं पर अत्यधिक प्रभाव आपका रहता है, लेकिन आपकी शत्रुओं पर विजयश्री मिल जाती है। पुरुषार्थ द्वारा बड़े बड़े काम आप सिद्ध कर लेते हैं। भाई बहन से कुछ विशेष आपका लगाव, स्नेह, प्यार बना रहता है एवं पराक्रम के संबंध में आप आंतरिक कमी जरूर महसूस करेंगे, लेकिन आपको रोग पीड़ा इत्यादि से आपको थोड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी है। खर्च की अधिकता जरूर बनी रहेगी। बाहरी स्थानों से विशेष आपको लाभ जरूर मिलेगा। सप्तम भाव तुला का, यानी तुला राशि का स्वामी शुक्र है। मेष लग्न में बुध यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो आप इस प्रकार फल लाभ जान सकते हैं। पुरुषार्थ तथा दैनिक व्यवसाय में सफलता अर्जित करते हैं, परंतु स्त्री पक्ष से कुछ कठिनाइयां आ जाती है। सामान शारीरिक आपको कष्ट पीड़ा हो सकती है। भाई बहन के सहयोग जरूर मिलता है। विवेक और बुद्धि आपकी प्रखर बनी रहती है।
लेकिन पति पत्नी के जो संबंध है, वैवाहिक जीवन आपका सुख में बीत जाता है। अष्टम भाव में यदि शनि बैठ जाता है, अष्टम भाव मंगल का घर है, तो मंगल के घर में यदि बुध बैठ जाता है तो पराक्रम, आयु एवं पुरातत्व का विषय से आपको विशेष सफलता मिल जाती है। शत्रु पक्ष से हानि पहुंचने की संभावना बनी रहती है। धनोपार्जन के लिए विशेष आप परिवार के कारण कई बार आप पिछड़ सकते हैं। जीवन संघर्षपूर्ण बना रहता है, क्योंकि जीवन से संबंधित आपको पीड़ा तकलीफ जरूर बनी रहती है, क्योंकि मंगल की राशि में बुध बैठा है। अब 9th हाउस में आ जाते हैं। 9th हाउस गुरु का है। यदि गुरु की राशि में यदि बुध बैठ जाता है 9वें भाव में, तो भाग्य पक्ष में कठिनाइयां जरूर आती हैं, परंतु शत्रु पक्ष के संबंध में आप भाग्य जरूर वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं। पराक्रम की वृद्धि होती है। सविवेक से भाई बहनों द्वारा लाभ आप प्राप्त कर लेते हैं। कुछ परेशानी के साथ में जरूर आपका भाग्य उदय होता है, लेकिन भाग्य का आप पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। 10th हाउस में, 10th हाउस शनि का है। 10th हाउस में शनि की राशि में यदि बुध बैठ जाता है तो पराक्रम एवं पुरुषार्थ द्वारा अत्यधिक आपकी उन्नति होती है। पिता से कुछ वैमनस्य जरूर रहता है, कुछ विचारों का टकराव जरूर होगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए स्थायी नहीं रहेगा। राज पक्ष से आपको सम्मान और शत्रु पक्ष से विशेष सफलता अर्जित कर पाओगे और शत्रुओं पर आपकी पराक्रम की वृद्धि होगी। सविवेक तथा भाई बहनों द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कुछ परेशानियों के साथ उन्नति जरूर होगी। गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाएगा। ये आपका 10th हाउस का फलादेश है। अब 11th हाउस में आ जाते हैं। 11th हाउस में भी शनि की राशि है। एकादश भाव जिसको बोलते हैं, परिश्रम एवं बुद्धि विवेक द्वारा आपकी आमदनी अत्यधिक वृद्धि होती है। बुद्धि के द्वारा ही आप पैसा कमा पाओगे। भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। विद्या के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकेगी। कुछ कठिनाइयों के साथ में जरूर सुख मिलता है, लेकिन लाभ अत्यधिक होगा। अचानक लाभ का भी योग बनाएगा। अब 12th हाउस में देख लेते हैं। 12th हाउस गुरु की राशि है। गुरु की राशि में यदि बुध बैठ जाता है 12वें भाव में, तो खर्च तथा भारी संबंधों से कठिनाई आपको आती है। अत्यधिक खर्च होने के कारण कई बार परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। भाई बहन के सुख में जरूर कमी आती है। विवेक द्वारा शत्रु पक्ष पर आप सफलता जरूर अर्जित कर सकते हैं। अपनी युक्ति से आप विशेष सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन धैर्य से आप काम लेने पर आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। धैर्य जरूर आपको रखना पड़ेगा। खर्च की अधिकता के कारण कभी कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये बुध की स्थिति है मेष लगन में, और आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आप जरूर जांच कर सकते हैं कि बुध कहाँ बैठा हुआ है। बुध से संबंधित आपको परेशानी होगी तो उसके उपाय जरूर कीजिएगा। मेष लगन में बुध 12 भाव में बैठने से क्या क्या आपको फल मिले हैं, क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, ये आपको मैंने विश्लेषण में और फलादेश में मैंने बताया है। तो मेष लगन जो रहता है वो मेष लगन का प्रतिनिधित्व करने वाला मंगल होता है। मंगल जहाँ जिस घर में बैठेगा उस घर में थोड़ा बुध से मित्रता नहीं रह पाएगी। वो कहीं न कहीं आपको परेशानी तकलीफ जरूर देगा, लेकिन चतुर्थ भाव, दशम भाव और 11th हाउस उसमें आपको बुध बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छी सफलताएं देगा। दूसरी बात, पंचम भाव में यदि बुध बैठेगा तो संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष विषय की शिक्षा आपको अर्जित होगी। सप्तम भाव में यदि बुध बैठेगा तो भी आपको पति पत्नी से वैमनस्य जरूर पैदा करेंगे, विचारों का टकराव जरूर पैदा करेंगे, लेकिन वो चंद समय के लिए, कम समय के लिए पति पत्नी का जीवन सुखी रहेगा। आने वाला समय बुध यदि बैठने से बहुत अच्छी तरह की प्रोग्रेस करवा देता है। धन का अभाव है वो खत्म हो जाता है और अचानक धन के लाभ के अवसर बनते हैं। बुध यदि 3, 6, 8, 12 में यदि आपके बैठे हैं, 3, 6, 8, 12 में यदि बुध बैठे हैं तो इनके जरूर आप उपाय जरूर करवाइए, क्योंकि त्रिक दोष हो जाता है, षष्ठांश दोष हो जाता है 3, 6, 8, 12 भाव में बैठने से। तो आपको ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इन घरों में, इन भावों में यदि बैठ जाएं तो उस समय जप करवा देना है, बुध का दान करवा दीजिएगा। मूंग, विशेष तौर से बुध को सबसे बड़ा प्रिय यदि दान है तो ग्रीन कलर का बुध
ग्रीन कलर का मूंग जो होता है, ग्रीन कलर का कपड़ा होता है, वो आप जरूर दान करवा दीजिए, जो आने वाले समय के लिए आपको परेशानी से निजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।